नमस्कार। आर्या कॉलेज लुधियाना के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बीए फर्स्ट ईयर के लिए आज हम एक रिवीजन असाइनमेंट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है केन्जियंस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, डिमांड फॉर मनी। इस थ्योरी को डेवलप किया था लॉर्ड केन्स ने 20th सेंचुरी में, और ये कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच की ही एक एक्सटेंशन है और मॉनेटरी फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, जिस बुक में उन्होंने दिया था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। सबसे पहले इंटरेस्ट की डेफिनेशन। तो इंटरेस्ट क्या है? इट इज़ द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? कैश। तो कैश से पार्ट विद होना, अलग होना। जब हम अपने पैसे से अलग होते हैं तो जो रिवॉर्ड हमें मिलता है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट डिटर्मिन कैसे होता है? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मनी की आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। सो डिमांड फॉर मनी को पहले हम स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू केन्स, डिमांड फॉर मनी 3 मोटिव्स के लिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन मोटिव। तो ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है? कि हमारी इनकम का वो हिस्सा जो हम अपनी रूटीन ट्रांजैक्शंस के लिए रखते हैं, और ये डिपेंड करता है हमारी इनकम पे, हमारा मोड ऑफ एक्सपेंडिचर पे, पीरियोडिकल इनकम रिसीव्ड, कि हमें अपनी जो इनकम है वो डेली वेजेस मिल रहे हैं, हफ्ते बाद मिल रही है, या 1 मंथ के बाद मिल रही है। और इन सब फैक्टर्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट है इनकम। और इनकम और ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी का पॉजिटिव रिलेशन होता है आपस में। इनकम ज़्यादा हो तो ये डिमांड ज़्यादा होती है, कम हो तो कम होती है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका रिलेशन हम इन इलास्टिक कर्व पैरेलल टू द वाई एक्सिस के साथ दिखाएंगे। तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो वो OM ही रहेगी। इन फिगर 2 वी कैन सी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट OR है तब भी ये OM है, OR1 है, OR2 है, तब भी ये कितनी है? OM1 ही है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। सेकेंड मोटिव आता है प्रिकॉशनरी मोटिव। तो प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है? ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए पैसा रखने के बाद बाकी जो पैसा बचता है उसमें से हम अपनी फ्यूचर इमरजेंसी के लिए जो पैसा रखते हैं, इट कैन बी फॉर सम सिकनेस, फॉर एक्सीडेंट, फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनफोर्सीन चीज़ कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए जो फ्यूचर इमरजेंसी के लिए हम पैसा रखते हैं वो भी किसका फंक्शन है? इनकम का फंक्शन है। और इसको हम दिखाएंगे LP = FY। तो अगर हम ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव LT + LP कर लेते हैं तो टोटल डिमांड जो आती है वो हमारी क्या आती है? MT। इट इज़ फंक्शन ऑफ Y। इनकम का ही फंक्शन है ये दोनों, और दोनों का डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन है इनकम के साथ। इसी डायग्राम के साथ हम दिखा रहे हैं इसको। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके साथ इन इलास्टिक कर्व के साथ हम रिलेशन दिखाएंगे। तो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव की जो डिमांड है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन इलास्टिक कर्व के साथ रिलेशन, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कटे चाहे बढ़े तो जो हमारी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव है वो सेम ही रहती है। देन द थर्ड इज़ स्पेकुलेटिव मोटिव। तो स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है? कि ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव के बाद जो पैसा हमारे पास बचता है उसका हम क्या करते हैं? अगर किसी के पास बचता है तो वो क्या उसका करेगा? या तो कोई एसेट डिमांड करेगा या स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए पैसा अपना लगाएगा, मीन्स सट्टे में लगाएगा, और या डिमांड ऑफ कैश बैलेंस टू इन्वेस्ट। तो ये जो होती है डिमांड क्या है स्पेकुलेटिव मोटिव की? कि कैश बैलेंस जो हमें इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। बॉन्ड्स में, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल एसेट्स में हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते किस में है? जिसमें जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें मैक्सिमम मिल रहा है। तो इसलिए स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या है? इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर तो जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो हम स्पेकुलेशन के लिए डिमांड पैसे की कम करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। एंड दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। और ये लिक्विडिटी ट्रैप का आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का आ सकता है, नॉट 5 मार्क्स, सॉरी 2 मार्क्स का आ सकता है। तो लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? लिक्विडिटी ट्रैप के लिए हम एक्स एक्सिस पे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी लेंगे और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व है विच इज़ शोइंग कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम है। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाता है तो लोग स्पेकुलेशन के लिए जो पैसे की डिमांड है वो ज़्यादा करनी शुरू कर देते हैं। R* के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक मिनिमम लेवल के बाद नीचे और ज़्यादा नहीं आ सकता। तो उस टाइम जो कर्व है
ये डिमांड कर्व बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और जब ये पैरेलल होती है तो उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। तो लिक्विडिटी ट्रैप जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो जितनी लाइन आएगी उसको हम कहेंगे लिक्विडिटी ट्रैप है। इस टाइम डिमांड फॉर मनी जो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, और इसको हम टोटल कर देंगे डिमांड फॉर मनी को। टोटल डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी, तीनों मोटिव्स की डिमांड मिला के LT प्लस LP प्लस LS। तो टोटल डिमांड फॉर मनी क्या आ जाएगी, इसको हम कहेंगे MD। तो ये भी किसका फंक्शन है, इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का, फंक्शन ऑफ Y एंड R। और MS की वैल्यू हमने पीछे की थी, क्या होती है ये, LT प्लस LP। तो LT प्लस LP की वैल्यू जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, तो वो बन जाएगी MD इज इक्वल टू MS प्लस LS। तो डायग्रामेटिकली इनको हम दिखाएंगे किस तरह से हम दोनों को ऐड कर देंगे। ये थी हमारी ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमने इनइलास्टिक रिलेशन किया था, वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल थी ये लाइन। और जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो कैसी थी, नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व हमने अभी की है। इन दोनों को जब हम लेटरल समेशन कर देंगे तो हमारी डायग्राम आएगी ये वाली, विच इज़ शोइंग टोटल डिमांड फॉर मनी। तो ये तीनों मोटिव्स की डिमांड जो है, ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेकुलेटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव, तीनों की आ जाएगी नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व। और अब हम करेंगे सप्लाई, ये हो गया हमारा टोटल डिमांड फॉर मनी। नाउ सप्लाई ऑफ मनी जो है इसको कौन डिटरमिन करता है, किसी भी देश की मॉनेटरी अथॉरिटी। और इंडियन मॉनेटरी अथॉरिटी कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने सप्लाई की बात करनी है तो इट इज़ कांस्टेंट। तो जो MS कर्व है हमारी, ये क्या शो कर रही है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सप्लाई ऑफ मनी, फिगर 7 में। तो ये फिक्स्ड है, और इन दोनों की जहाँ इंटरेक्शन होगी, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वहाँ पे हम करेंगे। तो ये है हमारी सप्लाई ऑफ डिमांड ऑफ मनी, और ये है हमारी सप्लाई ऑफ मनी। तो डिमांड एंड सप्लाई शुरू में ही हमने किया। इंटरेस्ट कहाँ डिटर्मिन होता है, जहाँ मनी की डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो फिगर 8 देखिए, इसमें MS जो है सप्लाई कर्व फिक्स्ड, MD जो है डिमांड कर्व, दोनों इंटरेक्ट कर रही हैं E पे। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड OR रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिटर्मिन्ड। सो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट राइजेज टू OR2 देन देयर विल बी, ये आपको मार्क करके दिखाया हुआ है, एक्सेस सप्लाई होगी वहाँ पे, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी। और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा देन क्या होगा, जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी मनी की और सप्लाई कम होगी। तो ये भी इसके मार्क करके इसको दिखाया हुआ है, दिस विल बी द पोर्शन ऑफ एक्सेस डिमांड। धन्यवाद।